धुरंधर 2 देख के आया और स्पीचलेस, एक्चुअली स्पीचलेस। धुरंधर 2 में वो सारी बातें हैं जो आप एक आइडियल मूवी में देखते हो एंड एक सीक्वल में देखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वल हम देखते हैं, काफी सारी मूवीज हैं जो अपने फर्स्ट पार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सीक्वल में क्रिएटर्स मेकर्स बैठ के हक देते हैं। धुरंधर 2 का सीक्वल उसके फर्स्ट पार्ट को टॉप अप करता है। आपको उतना ही इमोशन, उतना ही रेज, उससे ज्यादा एक्चुअली, उससे ज्यादा अच्छा एक्शन, उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग, उससे ज्यादा अच्छा रेज, उससे ज्यादा अच्छी कॉमेडी आपको धुरंधर 2 में मिल जाएगी। धुरंधर 2 एक मोर देन अ फिल्म, एक अब मेरे हिसाब से एक फिनोमेना बन जाएगा, क्योंकि धुरंधर 2 में काफी सारे डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप धुरंधर 2 देखकर वापस आओगे, जब आप थिएटर से बाहर आ रहे होगे, तो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड फील होगा। उसका रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखी है, एक बहुत ही अच्छी पेट्रियटिक और नेशनलिज्म पे बनी हुई मूवी आप देख कर आ रहे हो। ये तो एक रीजन रहेगा ही। इसके साथ दूसरा रीजन रहेगा, आपके मन में एप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन रिगार्डिंग द क्रिएटर्स ऑफ धुरंधर। मतलब जब मैं मूवी देख रहा था, जब मूवी के हम मिडल में पहुंचते हैं, जब बड़े साहब रिवील होते हैं, तब ये सोचने में आ रहा था कि मेकर्स ने इतना ज्यादा, आदित्य दत्त स्पेशली, राइटर भी वही है, उन्होंने इतना ज्यादा रिस्क लिया है इस मूवी को सोचने में ही इतना रिस्क है कि बैक ऑफ द माइंड जब ये वो मूवी बना रहे होंगे तो उनको जरूर ये डर रहा होगा क्या ये मूवी रिलीज हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और अगर हो गई तो ये क्या क्या उनकी लाइफ को थ्रेट दे सकती है। कितना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि वो असली नाम यूज कर रहे हैं। और उन लोगों के असली नाम, उन लोगों के लुक अलाइक लोग जो कि एक्चुअली हैं अभी, ऐसा नहीं कि वो जा चुके हैं तो उन सब कोई खतरा नहीं है, वो लोग स्टिल हैं अभी, और उनके बारे में ये मूवी है, उनको ये बैड इंप्रेशन में दिखा रही है जो कि रियलिटी। तो इतनी उन्होंने जो फिल्टर खत्म किया है ऑडियंस और इन लोगों के बीच का थ्रू द मूवी, वो एक्चुअली इन लोगों को ऑफेंड कर सकती है, और दे आर पावरफुल बिग बैड पीपल। तो वो आदित्य धर को कभी, मतलब आदित्य धर या फिर कोई भी क्रिएटर, कोई भी जो टीम है पूरी, रणवीर सिंह हो गए, जितने एक्टर्स हैं वो हो गए, कास्टिंग, मतलब एक डेंजरस सा रिस्क है इस मूवी को बनाने में, इस मूवी को इस तरीके से शूट करने में। स्पेशली गट्स है कि उन्होंने वो नाम चेंज नहीं की, उनको वैसे ही प्रेजेंट किया जैसे वो है, लुक अलाइक भी वैसे ही एक्टर्स को लिया। स्पेशली द पीएम ऑफ पाकिस्तान के जो लुक अलाइक एक्टर हैं। धुरंधर 2 स्टार्टिंग टू एंड हुक कर देती है। 4 घंटे की मूवी कभी हुक करे, आपने कभी ऐसा सोचा है? 4 घंटे की मूवी है और वो हुक कर दे, आपको हर मिनट कुछ नया एक्साइटिंग देखने को मिलता रहे, आपको लगे ही ना आप बोर हो रहे हो 4 घंटे की मूवी में। यहाँ जा 1.5 घंटे की मूवी बोर कर देती है। अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी नीड्स टू गो इन, तब जाके ये बातें बाहर आती हैं, तब जाके ये इतना अच्छा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो छोड़े, सिनेमैटिक क्रिएशन इतना अच्छा तब जाके बनता है जब उसको आपने बहुत टाइम दिया हो, बहुत गहराई से सोचा हो। मैन ऑफ पैशन आदित्य धर इज टोटली। 4 घंटे आपको बोरियत फील नहीं हो रही है, आपको एक्साइटमेंट हो रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इवन 4 घंटे के बाद भी अगर 2 घंटे बैठाता ना, तो लोग बैठ जाते, इतने ज्यादा लोग एक्साइटेड हो गए थे थिएटर में। खैर, मूवी मस्ट वॉच रिकमेंडेड है या नहीं, ये तो फालतू बात है मूवी को लेके। मैं कहूंगा ये नहीं देखा तो फिर क्या देखोगे तुम, मतलब अगर ये छोड़ दिया तो क्या देखोगे। धुरंधर 1 जैसी थी धुरंधर 2, इवन बेटर, इवन बेटर नहीं, मतलब स्पाई मूवी आज तक की सबसे अच्छी स्पाई मूवीज में से धुरंधर 2, धुरंधर सीरीज, धुरंधर फ्रेंचाइज जो है वो रहेगी, 100% रहेगी। इतना रॉ दिखाना, वो भी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी के साथ, इतना अच्छा टाइम प्ले करना, इतना अच्छा सेक्शंस में कट करके उसको दिखाना, मतलब लॉ बहुत लिखा गया है, इसको इसको बहुत लिखा गया है, इसको बहुत क्लैरिटी से सोचा गया है, तब जाके ये मूवी हमें अब दिख पा रही है। इमोशन सबसे जरूरी है। पूरी स्टोरी हमें जो बाइंड करता है वो इमोशन है। कहीं पे नेशनलिज्म का करता है, कहीं पे रेज का करता है, कहीं पे रिवेंज का करता है, कहीं पे कंपैशन का करता है, कहीं पे फियर का करता है। इमोशन हर सीन में रहा है, और इन सब के साथ में, मतलब इतने हैवी इमोशंस के साथ में एक टच ऑफ कॉमेडी जो उसको और बेहतर बना देती है। तो मतलब ये ही पहले मुश्किल है, पहले तो ये इमोशंस दिखाना ही मुश्किल है, इसके बाद इनमें कॉमेडी कर देना, एक आध जोक, एक आध ऐसा सटायर, कोई अब्यूज जिससे ऑडियंस थोड़ी लाइट फील करे, वो इतने सारे हैं। ये कहीं ना कहीं कंटारा 1 और कंटारा 2 जैसी
कॉमेडी है, जहाँ वहां भी सीरियस सिचुएशंस में कॉमेडी की गई है, एक्सेप्ट जो दैव के सीन्स हैं उनके अलावा। हैट्स ऑफ तो मतलब छोटा वर्ड हो जाएगा। वी मस्ट थैंक यू टू आदित्य धर की, उन्होंने ऐसा सिनेमा बनाया, ही क्रिएटेड दिस एंड ये रिलीज हो पाया, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहा है, और हमें डेफिनेटली देख के आना चाहिए। मतलब देख के आना चाहिए तो बहुत ही मैं छोटा बता रहा हूँ इसको, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो। हर डिपार्टमेंट में कोई सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इन्होंने मैक्स आउट ना कर दिया हो अपने आप को। एक्टिंग देख लें, प्रोस्थेटिक देख लें, एक्शन सीक्वेंसेस देख लें, ब्लास्ट देख लें, प्रोडक्शन स्केल देख लें, कैमरा क्वालिटी देख लें, अब एंगल्स देख लें कैमरा के, एडिटिंग देख लें, ट्रेलर्स, टीजर्स। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो सीन हमने ट्रेलर्स में देखे वो मूवी में तो है लेकिन डिफरेंट एंगल्स हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ट्रेलर में सब देख चुके हैं। आदित्य धर के सारे साहब ने शायद एडिट किया है, तो कमाल एडिट किया है, और उन्होंने हुक किया एक्चुअली। वो टीजर और ट्रेलर जिस भी मूवी का अच्छा कटा है वो मूवी अच्छी चली। कबीर सिंह का याद करो, बहुत बढ़िया कटा था, तो कबीर सिंह चली। एनिमल का बहुत बढ़िया कटा था, तो एनिमल चली। शुरुआत में सिर्फ मूवी का एक 10-15 सेकंड का सीन डालना, ये एक की है दोनों ट्रेलर्स में। ट्रेलर एंड टीजर ही टिकट होता है मूवी का, वही डिसाइड करता है कि बंदा टिकट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। और ट्रेलर धुरंधर 1-2 दोनों के ट्रेलर टीजर बहुत बढ़िया कटे थे, एक्साइटेड हुक करते हैं। इस टाइप का सिनेमा हमारे इंडिया में बनना चाहिए। ये एक वो सिनेमा है जो हॉलीवुड से कम्पीट कर सकता है, जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं बाहर जाके कि ये हमारा सिनेमा है। क्योंकि सिनेमा इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, कितने आपने एक्टर्स ले आए आप फ्रेम के अंदर, कितने आपके बैकग्राउंड डांसर डांस कर रहे हैं, कितना बड़ा स्केल पे मूवी है, कितने ब्लास्ट कर दिए। ये सिनेमा नहीं है। सिनेमा है कि इमोशंस कहाँ है, इमोशंस आपने कितने पकड़ के रखे, और इमोशन पकड़ के नहीं रखे, डिलीवर कितने कर दिए। पहले पार्ट से बहुत बेटर है, क्योंकि इस पार्ट में हमें वो मिल रहा है जो हम चाहते थे, जो हमारे अंदर दबा था ना कि हम देखना चाहते थे उन सबको खत्म होते हुए, वो हम देख पाए। मूवी का पहला चैप्टर बर्न्ट मेमोरी, वो उसी चैप्टर में ही शुरू के 10-15 मिनट मूवी के वो आपको इतने इमोशनल कर देंगे। सिंह ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, और उनके साथ जो उनकी सिस्टर का रोल प्ले कर रही है उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। हालांकि वो सीन ज्यादा देर चलता नहीं, बट चलता तो डेफिनेटली इमोशनल कर देता ऑडियंसेस को। एक मूवी की सबसे अच्छी बात क्या है, ये रियलिटी से पैरेलल है। ये कहीं पे भी आपको भूलने नहीं देती कि भैया ये चीजें एक्चुअली होती हैं, ये चीजें एग्जिस्टेंट है। मेजर इकबाल का एक कैरेक्टर है, और जितने भी दिखाए गए हैं मूवी के अंदर सब के सब एग्जिस्ट करते हैं। ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बनी हुई फिक्शन है। तो फिक्शन से तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा, इसको फिक्शन नहीं कह सकते। इतना इंस्पायर होना रियलिटी से, इतना अच्छे से उसको दिखाना, फिर ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क जो क्रिएटर्स ने लिया है। और इसीलिए इतनी तारीफ आदित्य धर की धुरंधर 1 में भी हुई, और अब भी हो रही है, अब भी होगी, और होनी भी चाहिए। ये कम्प्लीटली डिजर्व्स इट। रियलिटी के पैरेलल इतनी अच्छी स्टोरी लिखना, वी डोंट नो, क्या पता इसका 60% सच हो, 70% सच हो, 80% सच हो। बहुत बढ़िया। किसी भी तरीके का स्पॉइलर आपको देना नहीं चाहता, हालांकि मेरे पास करने को और हजारों बात है, पर ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू रखना चाह रहा हूँ मैं। मे बी मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं 1-8 महीने बाद, जब मैक्सिमम लोगों ने मूवी देख ली होगी। मूवी में रॉनेस बहुत है। एक सीन ऐसा नहीं है कि जस्ट ग्रीन स्क्रीन लगा के शूट कर दिए गए। कुछ रियल लाइफ गैंगस्टर्स, कुछ रियल लाइफ यहाँ के भी गैंगस्टर, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, जो वर्ल्ड में टेरर है वो वाले गैंगस्टर्स भी रियल लाइफ जो है दिखाए गए हैं। और हमको बताया गया है कि कैसे यही गैंगस्टर्स उन गैंगस्टर्स की हेल्प करके इंडिया को खत्म करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बारीकी से और बहुत क्रिएटिविटी से ये स्टोरी जोड़ी गई है, और इसमें रियलिटी हो सकती है। मैं यही कह रहा हूँ कि हो सकता है धुरंधर 1 और 2 60-70%, 80%, 90% रियल हो। मूवी फर्स्ट पार्ट जैसे ही पीछे कवाली फोक सॉन्ग्स के साथ हमें ग्रीट करती है। हर सीन पे अलग अलग हमें फोक सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, कहीं पे कवालियां सुनने को मिलती हैं, कहीं पे कुछ सुनने को मिलता है, कहीं पे इंग्लिश। और काफी सारे ऐसे फैक्ट हैं जो एक बार वेरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि रिव्यू की जल्दी है इसलिए मैं वो फैक्ट रिव्यू नहीं कर पा रहा। बट हालांकि मैंने काफी सारे ऐसे चीजें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, जो मैं एक बार रियलिटी से उनको मैच करके देखना चाहूंगा। उनकी टाइमलाइन को, क्या उस नाम का पर्सन है, उस नाम से मिलता जुलता पर्सन को एग्जिस्ट किया था कि नहीं, क्या जो जो इंसिडेंट्स हमने मूवी में देखे। तो ये वेरीफाई करने की जरूरत है कि उस टाइम पे
उस नाम के लोग एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे कि नहीं इंडिया में, पंजाब में, जो उनकी पर्सनल स्टोरी है। शुरू के 15 मिनट इतने धुआंधार है मूवी के, वाकई धुरंधर सही नाम रखा गया। इतने धुआंधार है, क्या तो बढ़िया एक्शन हो रहा है, क्या रॉ सीन चल रहे हैं, और इतने बढ़िया तरीके से वो किलिंग एग्जीक्यूट हो रही हैं कि हमें एक्चुअली सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यार कहाँ हमारी फौजें बाहर दूसरे लोगों से लड़ रही है। एक्चुअल में तो हमें ऐसे हमारे देश में बैठे इन लोगों से खतरा है जो पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं। हालांकि ऐसी मूवी में कुछ कमियां होनी तो नहीं चाहिए, और हों भी तो छोड़ देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब मेरा काम है, सिनेमा स्पाई मेरे चैनल का नाम है, तो कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उन पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबिंग बहुत ज्यादा हुई है मूवी की। काफी काफी मेन मेन डायलॉग्स ऐसा लग रहा है कि उनको रिफ्रेश किया गया है ताकि वो लेस ऑफेंसिव बन जाए। दूसरा, ग्रीन स्क्रीन का बहुत कम यूज हुआ है, एक्सेप्ट एक जगह छोड़ दे, जब वो हमजा के घर से शहर दिख रहा है, उसको छोड़ दें, उसके अलावा ग्रीन स्क्रीन का कहीं यूज हुआ नहीं, हुआ है तो पता चल नहीं रहा। एक और सीन है जिसमें तो ग्रेनेड जा रहे हैं जब लिहारी में ऑपरेशंस और लिहारी किलिंग्स, लिहारी राइट्स चल रहे हैं, तो 2 ग्रेनेड जो है हमें फेंकते हुए दिखाए जाते हैं। थोड़ा बेकार सा गेम टाइप का उसका एनिमेशन हो गया है। उसके अलावा एक सीन है जिसमें हमजा के साथ वाला जो कैरेक्टर है, जो उनका साथ दे रहा है फुल मूवी, शायद उनका नाम रिजवान है, मैं भूल रहा हूँ कैरेक्टर का नाम। तो वो एलएमजी से शूटिंग कर रहे हैं उनकी इकबाल की फौज पे और जितने भी टेररिस्ट हैं उन पे। तो उस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग गली में घुस के और रिजवान के लेफ्ट से आने चाहिए, मतलब कायदे से अगर वो सामने मार रहे हैं तो वो लेफ्ट से गली में घुसेंगे और रिजवान के लेफ्ट से आएंगे, लेकिन वो हमें सीन में रिजवान के राइट से दिखा दिया जाता है। तो छोटी सी गलती, मतलब सोचनी भी नहीं चाहिए, इतनी छोटी है, पर है तो मेरी जवाबदारी है आपको बताने की। एक सेक्शन है घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, ये एक चैप्टर है। तो इस वाले सेक्शन में घोस्ट ऑफ द पास्ट जैसी कोई चीज दिखी नहीं मुझे, तो वो मुझे लग रहा है कि घोस्ट ऑफ द पास्ट इसका नाम क्यों रखा। उसमें कोई पास्ट का सीन भी नहीं है, कुछ उसमें सब लाइव ही चल रहा है। वो एक थोड़ा कंफ्यूजन में भी मैं कहीं कुछ पकड़ नहीं पाया हूँ। रिविजिट अगर वापस देखता हूँ तो पकड़ूंगा जरूर। बात करते हैं मूवी के डायलॉग्स पे। मूवी के डायलॉग्स यही करते हैं, डायलॉग्स अगर अच्छे से लिखे जाए ना तो इमोशन को इतना एलिवेट कर देते हैं कि सीधे पियर्सिंग थ्रू हार्ट होती है उनकी। और और धुरंधर 2 के डायलॉग्स परफेक्टली रिटन है, वेल रिटन है, अपनी जो भी इमोशंस है, जो भी बात है, उसको एकदम ब्रीफली और एकदम परफेक्टली डिलीवर भी करता है। डायलॉग्स बहुत बढ़िया रिटन है। एक और जो कूस कूस गाना हिट हुआ था शेरे बलोच का, जब रहमान डकैत एंटर करते हैं, उसकी जगह पे अब दिल चीज तुझी दीदी का शायद ओरिजिनल वर्जन जो है, तो जो टाइटल है ये बड़ा ही वेल थॉट टाइटल है, द रिवेंज। ये रिवेंज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमजा का पाकिस्तानियों से है, ये इंडिया के सिस्टम का पाकिस्तानियों से रिवेंज है। सिर्फ पाकिस्तानियों से भी नहीं है, टेररिज्म से भी है। सिर्फ टेररिज्म से भी नहीं है, इंडिया में जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को, और जिनकी वजह से इंडिया में नशा, ड्रग्स, पंजाब में ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, उनसे भी एक तरीके का रिवेंज है। और इनका भी नहीं, जो बलूचिस्तान में जो रिवोल्यूशन चल रहे हैं इतने टाइम से, उनका भी एक तरीके से रिवेंज इसके अंदर हमें लास्ट में, एंड में दिखाया जाता है। उसके बाद हमें हल्का सा टच दिया जाता है कि रिवेंज जो हो रहा है ये लंबा चलेगा, रुकेगा नहीं, लंबा चलेगा। तो रिवेंज एक परफेक्ट नाम इसलिए है कि पूरी मूवी बस रिवेंज ही हो रहा है। रिवेंज है, एक्शन है, देन रिएक्शन है, जो कि बहुत जरूरी है। लव एंड रेज दोनों इमोशन पीक कर जाते हैं, बट उससे भी जरूरी एक चीज जो मुझे लगी, जो कि सबसे अच्छी बात है, दैट टच्ड मी मोस्ट, वो था 3 सेकंड का सीन है, मे बी 2 सेकंड का, लास्ट में आता है जब फोर्थ वॉल ब्रेक हो जाती है, जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी फोर्थ वॉल ब्रेक कर देता है विदाउट एनी स्पॉइलर। वो 3 सेकंड के लिए ऑडियंस को देखता है, कैमरे में देखता है फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो 3 सेकंड इनफ है आपको गूज बम्स देने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये मजाक नहीं है, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये रियल स्टोरी है कई लोगों की, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जो शायद लाइमलाइट में कभी आएंगे भी नहीं। उनकी स्टोरी है रियल, और कितने अप्स एंड डाउन, मेंटल, फिर फिजिकल, देन स्ट्रगल्स से वो गुजरता है, गुजरने वाला। वो 3 सेकंड इनफ है, अगर आप स्टोरी में इंडल्ज होकर स्टोरी को देख रहे थे तो वो 3 सेकंड इनफ है कि आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। आप सिंपैथेटिक तो हो ही जाओगे, आप एम्पैथेटिक भी हो जाओगे रणवीर सिंह के कैरेक्टर के लिए, उनकी फैमिली और उनके मिलने के लिए आप चाहोगे कि ये मिल जाए। बट
उस 3 सेकंड के सीन के बाद स्क्रीन ब्लैक होती है जब रणवीर सिंह ऑडियंस को देख रहे हैं और ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर जाती है। बहुत बहुत वेल रिटन सीन है। मतलब यहाँ इस लेवल पे आके फाइनली फोर्थ वॉल ब्रेक करना, ये बड़ा ही वेल थॉट था और ये एकदम तीर निशाने पे लगा है। वो 3 सेकंड, वो फोर्थ वॉल ब्रेक करना, वो आंख में आंसू लाने के लिए बहुत थे। मेरी आंख में आंसू लाने के लिए अब हर किसी का अलग है। लाइक कि जसकीरत सिंह रानी ना अब हमसे पूछ रहा है या हमसे बात करना चाह रहा है कि अब तुम बताओ क्या। और इस सीन में कुछ कहा नहीं जा रहा, बस बैकग्राउंड में अरिजीत है, सामने हमारे रणवीर सिंह है, उनका कैरेक्टर है और उनका कैरेक्टर एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट पे आके खड़ा हुआ है और वो इमोशनल मोमेंट पे हमको देखता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें दिखता है बलिदान ही धर्म है, यानी बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। और हम समझते हैं कि ऑडियंस समझ पाती है कि यार ये किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है और वो अपने फैमिलीज वगैरह से दूर ऑडियंस के लिए रहते हैं। ये भी एक फोर्थ वॉल ब्रेक करने का, ऑडियंस इन द सेंस नॉर्मल पीपल, ताकि हम ऐसी मूवीज देखते रहें, हम घर बार जा सके, अपने घर वालों के साथ रह सकें। उसके लिए ये कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो अपने घर से दूर रहते हैं, सामने होते हुए भी घर उनके वो घर नहीं जा सकते, वो दूसरा रास्ता लेना रहता है। मतलब एक बहुत ही लेयर्ड, अगर जितना सोचेंगे उतना कम जाएगा क्योंकि रियलिटी से इतनी मिलती जुलती है। सो हेड्स ऑफ यार, ये मूवी ऐसी, मैं ये कहूंगा कि डिकेड में एक मूवी आती है जो इतनी अच्छी तरीके से इमोशंस दिखाती है।